मालिक, सखाराम की पत्नी को तुमने अपने पास क्यों बुला लिया मालिक? क्यों? ये तुम्हारा कौन सा खेल है मालिक, जिससे ना तो तुम्हें कोई आनंद मिलता है ना ही दूसरे किसी और को? आज तुमने मुझे मेरी ही द्वारिका माई से मुझे मिलवा दिया। वही 5 बच्चियां और एक नया जन्मा बच्चा अपनी मां से हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ गया। ऐसा क्यों मालिक? ऐसा क्यों? पहले से ही ये दुनिया दुखों और पीड़ाओं से भरी हुई है मालिक। आज तुमने उसमें एक नया दुख, एक नई पीड़ा भर दी है मालिक। बिन मां का जीवन जीवन नहीं होता मालिक। मां के ना होने का मतलब है बिना आत्मा के शरीर का होना। अपराध किसी और ने किया है और सजा तुमने बच्चों को दी है मालिक। बच्चों को। मालिक, तुम सबके लिए करुणा निधान हो, कृपा निधान हो, लेकिन बच्चों के लिए उसकी मां ही करुणा निधान, कृपा निधान है मालिक। वो बच्चे अब किसे मां कहेंगे? जब वो नया जन्मा बच्चा मां कहकर पुकारेगा, कौन उसे मां की ममता देगी मालिक? जब वो बच्चा घर के हर कोने में अपनी मां को ढूंढेगा तो उन्हें मां कहां मिलेगी? बच्चों के लिए मां ही भगवान है, ईश्वर है, मालिक है। जब मां ही नहीं होगी तब बच्चा कैसे तुम्हारी भक्ति करेगा? कैसे तुम्हारी पूजा करेगा? कैसे मालिक, कैसे? सबका मालिक एक। सगुण, जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। जानता हूं मालसापति जी। मालसापति जी, 6 बच्चों की मां का अचानक मर जाने का अर्थ है घर पर दुखों का पहाड़ गिर जाना। नानावली, जब अपना कोई बिछड़ जाता है तब दिल पर क्या बीतती है ये मैं जानता हूं। मेरे बच्चे भी अचानक गुजर गए थे, तब मेरा भी भगवान पर से विश्वास डगमगा गया था। यहां तो 6 बच्चों की मां गुजर गई है। मालसापति जी, बाबा तो कहते हैं कि हर हालत में भगवान पे श्रद्धा रखनी चाहिए, विश्वास कायम रखना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता मालसापति जी कि सखाराम गंगाबाई और उनके 6 बच्चे भगवान पर अपना विश्वास कायम रख सकेंगे। कैसे कायम रहेगा वैद्य जी? कैसे कायम रहेगा? अरे विश्वास बाजार में थोड़े ही ना मिलता है। आप ठीक कह रहे हैं द्वारिकानाथ जी। अरे मैं तो कहता हूँ वैद्य जी, उस गंगाबाई ने साईं बाबा की असलियत को संपूर्ण शिरडी के सामने रख दिया है। मतलब? अरे मतलब ये वैद्य जी कि इधर साईं बाबा ने शिरडी में कदम रखा और उधर सावित्री ने दम तोड़ दिया। अरे राम 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 द्वारिकानाथ जी, आप कहना क्या चाहते हैं? वैद्य जी, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि सारे शिरडी वासी ये कहते हैं कि साईं बाबा की 5 महाभूतों पर हुकूमत चलती है। हाँ, ये तो कहा था। फिर साईं ने सावित्री को जीवित क्यों नहीं किया? अरे राम राम राम, ये बात तो मेरे भी समझ में नहीं आई द्वारिकानाथ जी।
गंगा बाई के लिए ना सही, सखाराम के लिए ना सही, पर सावित्री के 6 छोटे छोटे बच्चों के लिए तो साईं बाबा को सावित्री को जीवित करना चाहिए था कि नहीं? हाँ हाँ, करना ही चाहिए था द्वारिकानाथ जी, बिल्कुल। फिर साईं बाबा ने सावित्री को जीवित क्यों नहीं किया? क्यों? क्यों? अरे क्योंकि वो साईं ढोंगी है, पाखंडी है। अरे जौहर उसका गुरु नहीं है, फिर भी वो जौहर का हुक्म अपनी सराखों पर लेता है। फिर मृत्यु पर उसकी हुकूमत कैसे चलेगी? सत्य वचन द्वारिकानाथ जी, सत्य वचन। अरे मेरा तो ये मानना है कि उस साईं को जवाब देना पड़ेगा। देना ही पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा द्वारिकानाथ जी। वैद्य जी, तो फिर गंगाबाई और सखाराम के घर सांत्वना देने कब चलना है? सांत्वना देने? मेरा मतलब है कि आग लगाने। आग। अरे राम 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 द्वारिकानाथ जी। आप जहाँ जहाँ भी जाते हैं वहाँ आग ही लगती है। कल चलते हैं सांत्वना देने। हाँ, परंतु द्वारिकानाथ जी, कल आप और धोंडू पहले उनके घर जाना, क्योंकि मुझे गोविंद काका को दमे की दवा देने जाना है। मैं आपके आदरणीय धोंडू को ले जाऊंगा। हाँ। गंगाबाई, आप रोगी तो आपकी पोतियां भी उतना ही रोएंगी और इन्हें बार बार अपनी माँ की याद आती रहेगी। मेरी बहू बहुत अच्छी थी नूर। मैं कुल चलाने के लिए कुलदीपक चाहती थी और वो कुलदीपक देकर चली गई। मुझे इन बच्चों की अभी फिक्र लगी है। अरे साईं बाबा के होते हुए तुम क्यों फिक्र करती हो गंगाबाई? गंगाबाई, जिस पर दुखों का पहाड़ गिरता है वही जानता है दुख क्या है। गंगाबाई, अब सावित्री तो वापस आने वाली नहीं है। अपने आप को संभालो गंगाबाई, संभालो। इन बच्चियों को पालने पोसने में हम सभी आपकी मदद करेंगे। मौसी जी, मौसी जी। चिंगी, मौसी, आप मेरी माँ को कहना कि मैं उनका इंतजार करूंगी। दादी माँ कहती हैं कि माँ भगवान जी के दर्शन करने गई हैं। चिंगी, मुझे माँ चाहिए दीदी, मुझे माँ चाहिए। मौसी, आप मुझे उस मंदिर ले चलो ना जिसमें माँ भगवान जी के दर्शन करने गई हैं। पिताजी, पिताजी, मुझे माँ चाहिए, मुझे माँ के पास जाना है। मालिक। साईं, तुम पल भर में मुस्कुराते हो और दूसरे पल उदास हो जाते हो। हाँ गुरुदेव, मालिक ने ये जो दिल नाम की चीज सीने में बनाई है, ये दिल ही मुझे रुलाता है, ये दिल ही मुझे हंसाता है। जब ये दिल
दूसरों को खुश देखकर खुश होता है तो मैं मुस्कुराता हूँ, और जब ये दिल दूसरों को दुखी देखकर पिघलता है तब मेरी आंखों से आंसू निकल आते हैं गुरुदेव। साईं, तुम्हें सबसे बड़ी खुशी कब होती है? जब खोया हुआ बच्चा अपनी माँ को पुकारते हुए ढूंढता रहता है, जब उसे माँ दिखाई देती है तब वो बच्चा माँ माँ पुकारते हुए अपनी माँ के गले से लग जाता है, और तब उस बच्चे की खुशी देखकर मैं खुश होता हूँ गुरुदेव। और दुख? माँ के खो जाने के बाद जब बेटा माँ को ढूंढता फिरता है और माँ उसे नहीं मिलती, तब बच्चा रोता है तो तब मुझे बहुत दुख होता है, और तब मुझे भी रोना आता है गुरुदेव। साईं, जिस बच्चे के पीछे पीछे उसकी माँ एक हाथ में खाने की थाली लेकर दूसरे हाथ से खिलाने के लिए निवाला हाथ में लेकर पीछे पीछे भागती फिरती है, वो बच्चा भाग्यशाली होता है। लेकिन मेरे पीछे पीछे मां नहीं भागी गुरुदेव, नहीं भागी। अपनी मां के दूध पर बड़ा होने वाला बच्चा भाग्यशाली होता है, क्योंकि मां का दूध सिर्फ दूध ही नहीं होता, अमृत होता है। वो अमृत जो बच्चे को शक्ति देता है, प्रतिकार करने की ताकत देता है, संस्कार देता है। वो बच्चा भाग्यशाली है गुरुदेव जो मां की गोद में सोता है। मां की सेवा करना परमेश्वर की सेवा करने जैसा है गुरुदेव। जो इस सेवा को भूल जाता है, जो अपनी मां को भूल जाता है, वो दुर्भाग्यशाली है। जिसे अपनी मां याद भी नहीं आती, वो बच्चा अति दुर्भाग्यशाली है गुरुदेव। हर रोज मां के दर्शन करने का मतलब है हर रोज मालिक के दर्शन करना। जिसकी मां नहीं है, वो अभागा हर रोज मालिक के दर्शन से वंचित रह जाता है। गुरुदेव, संत कहते हैं हमें आंखें मालिक के दर्शन करने के लिए दी गई हैं, कान मालिक का नाम सुनने के लिए और हाथ मालिक को प्रणाम करने के लिए दिए गए हैं। संत कहते हैं गुरुदेव कि हमें जबान दी गई है मालिक का गुणगान करने के लिए। परंतु मैं कहता हूं गुरुदेव, हमें कान मिले हैं मां की गाय लोरी सुनकर सोने के लिए, मां के मुख से अपना नाम सुनने के लिए। हमें जबान मिली है मां को पुकारने के लिए, हाथ दिए हैं मां के आंसू पोंछने के लिए, मां के दर्शन करने के लिए, मां को देखने के लिए हमें आंखें दी हैं गुरुदेव। जिन आंखों ने मां को देखा ही नहीं, उन आंखों का होना ना होना एक बराबर है। कोई लाभ ही नहीं है उन आंखों का। इंसान की जिंदगी में मां से अधिक न कोई श्रेष्ठ है, ना ही कोई पवित्र। कदाचित इसीलिए इंसान
मालिक को अपनी माँ का दर्जा देता है। गुरुदेव, सबका मालिक एक। नमस्ते सखाराम। नमस्ते, बैठिए। प्रणाम। बच्चियां दिखाई नहीं दे रही सखाराम, कहाँ हैं? बच्चियां बाहर खेल रही होंगी। अच्छा, बच्चे का नामकरण कब करोगे सखाराम? रो लो सखाराम, जितना रोना है रो लो। गंगाबाई, अपना दुख हल्का कर लो। कब तक दुख करते रहोगे सखाराम? अपने बेटे और बेटियों के सुख का तुम्हें ही ध्यान रखना है। अपना दुख भूलकर उनके सुख के बारे में सोचना है। तुम ही आई हो, तुम ही बाबा हो बच्चों के। सावित्री मुझसे बात किए बिना चली गई धुंडू भाई। हम दोनों में सास बहू से ज्यादा माँ बेटी का रिश्ता था द्वारकानाथ जी। ये उम्र उसकी नहीं थी चले जाने की द्वारकानाथ जी। गंगाबाई, होनी को कौन टाल सकता है? टाल सकता है ढोंडिया, टाल सकता है। साईं चाहता तो होनी को अनहोनी में बदल सकता था। साईं बाबा, साईं को सब भगवान मानते हैं कि नहीं? हाँ, साईं बाबा। साईं बाबा ने मरे हुए को भी जीवन दान दिया है कि नहीं? हाँ, जिंदा किया है। तो फिर सावित्री को क्यों नहीं बचाया? क्यों नहीं जीवन दान दिया साईं ने सावित्री को? आप कहना क्या चाहते हैं द्वारिकानाथ जी? यही कहना चाहता हूँ ढोंडिया कि वो साईं ढोंगी है, पाखंडी है। उसने अपने इर्द गिर्द भाटों की फौज जमा कर रखी है जो उसकी आरती करता रहता है। सावित्री की अकाल मृत्यु हुई, क्या किसी ने भी शिरडी में से साईं से जवाब मांगा? क्या उस पर उंगली उठाई? आप गलत बोल रहे हैं द्वारिकानाथ जी। मैं गलत और वो साईं सही? क्या तुमने अपने उस साईं से जाकर पूछा कि ये गंगाबाई ये पैरों पर गिर के रोई साईं के गिड़गिड़ाई? क्या फिर भी उस साईं को दया आई इस पे? क्या उसने सावित्री की जान बचाने की कोशिश की ढोंडिया? जब साईं ने राहता से शिरडी में कदम रखा तो सबने उसकी जय जयकार की, उसका स्वागत किया। जवाब में साईं ने क्या किया है? जब साईं को सावित्री की मृत्यु का समाचार मिला तो क्या उसने उसे बचाने की कोशिश की? नहीं, बिल्कुल नहीं की ढोंडिया। द्वारिकानाथ जी, छोड़िए इन बातों को। हम यहाँ सांत्वना देने आए हैं। सखाराम और गंगाबाई का दुख बांटने आए हैं, बहस करने नहीं आए हैं। ठीक कह रहे हो ढोंडिया। अच्छा सखाराम, अच्छा गंगाबाई, चलता हूँ। अरे चलिए। की आवश्यकता हो तो मुझे बुला लेना। मैं साईं की तरह ढोंगी नहीं हूँ, आपकी एक आवाज पे चला आऊंगा। प्रणाम, चलिए चलिए। जो होना था वो तो हो गया। राम राम राम। वैद जी। गोविंद काका कैसे हैं वैद जी? अभी तो ठीक है द्वारकानाथ जी। उन्हें दमे का बहुत जोर से झटका आया था। अच्छा हुआ सही समय पर मैं पहुंचा, वरना राम ना। अब तो ठीक है ना? हाँ हाँ, अब ठीक है। आप दोनों सखाराम को सांत्वना दे के आए ना? दे दिया, अच्छी तरह से दे दिया, अच्छी तरह से। हाँ, चलिए चलिए।
राम राम राम। ढोंडिया, हैं? वो बेटी भी तो सखाराम की है ना? हाँ, वो सकाराम की बेटी चिंगी है। अरे फिर वो चिंगी अपनी बहनों के साथ क्यों नहीं खेल रही? वहाँ अकेली क्यों खड़ी है? राम राम राम, बेचारी बिना माँ की बच्ची। आइए आइए देखते हैं। हाँ चलिए चलिए। राम राम राम। चिंगी बेटे। हाँ, चिंगी, तुम उस तरफ क्या देख रही हो? हाँ, मैं देख नहीं रही, माँ का इंतजार कर रही हूँ। माँ का इंतजार? राम राम राम। दादी माँ ने कहा है कि माँ मंदिर गई हैं भगवान जी के दर्शन करने। तो तुम भी मंदिर में जाओ बेटी, है? आप जानते हो कि वो कौन सा मंदिर है? मैं मंदिर को भी जानता हूँ और मंदिर में रहने वाले भगवान को भी जानता हूँ। आप बताइए ना मुझे, मैं तुरंत माँ से मिलने चली जाऊंगी। द्वारिकानाथ जी, ये आप क्या कर रहे हैं? चिंगारी को हवा दे रहा हूँ। बताइए ना मुझे। बेटा, तुम द्वारिका माई में जाओ, वहाँ साईं बाबा है, वही भगवान है। हाँ। तो माँ उनके दर्शन करने गई हैं? हाँ बेटा, तुम भी वहीं जाओ, कल्याण होगा। जाओ जाओ। दीदी दीदी, मुझे साईं बाबा के पास ले चलो ना, माँ वहीं है, चलो ना। चलो। राम राम राम। द्वारिकानाथ जी, आपने तो चिंगी की चिंगारी कर दी। जो दूसरों के दुख में अपना सुख ढूंढता है वो नीच होता है। इंसान को दुखी पीड़ितों की सहायता करनी चाहिए, लेकिन दुखी और पीड़ितों से जो सहायता की उम्मीद करता है वो दुष्ट है। दूसरों को सुखी देखकर जो दुख करता है वो ईर्ष्यालु होता है। जैसी करनी वैसी भरनी, इस नियम का जिसे ज्ञान नहीं वो अज्ञानी है और महामूर्ख है। जो छोटी छोटी गलतियों के लिए भी माफ नहीं करता वो भरोसेमंद नहीं होता। बुरे काम का फल बुरा ही होता है। ये जानते हुए भी जो बुरा काम करता है वो अहंकारी होता है। जो मालिक से ईर्ष्या करता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। सबका मालिक एक। वैद्य जी, आप द्वारिकानाथ जी के साथ मिलकर जो कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे। अरे गधे, आहिस्ता बोल, आहिस्ता बोल। आहिस्ता आहिस्ता ही तो बोल रहा हूँ। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि द्वारिकानाथ जी के बहकावे में मत आइए। ढोंडिया, तुम चुप रहो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। क्या अच्छा होगा? सब बुरा ही तो करते हैं आप द्वारिकानाथ जी। ढोंडिया, वैद्य जी, वो चिंगी कितनी छोटी है, उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप। अरे गधे, आहिस्ता बोल, आहिस्ता, कोई सुन लेगा। वैद्य जी, एक बात कहूँ, आप शिरडी में सर उठाकर रहते हैं, सब लोग आपका सम्मान करते हैं। इसी तरह द्वारिकानाथ जी का साथ देते रहे ना, तो अपमानित होकर सर झुकाकर शिरडी में रहना पड़ेगा। कुछ समझे आप? अरे रे, चुप रहे। अरे राम 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 नालायक, कभी तो शुभ बोल, शुभ बोल। शुभ बोल? अरे शुभ बोलने से कुछ नहीं होता, शुभ व्यवहार भी होना चाहिए। वह जी, देख रहे हैं आप, आपके इस ढोंडिया के बहुत पर निकल आए हैं।
चिंता मत कीजिए द्वारिकानाथ जी, वक्त आने पर मैं इसके पर काट दूंगा, समझे? हाँ, काट दीजिएगा। उससे पहले साईं बाबा के वचन सुनिए वैद्य जी। बाबा कहते हैं, जो क्रोधी, पेटू, आलसी और कुटिल हैं और जो धैर्यशाली नहीं हैं, इनसे 4 हाथ दूरी पर ही रहना चाहिए। वैद्य जी, द्वारिकानाथ जी में भी वही लक्षण है। इनसे 4 हाथ दूर रहिए। अरे तू मुझसे इतना दूर रहे, बताता हूँ, चल। सत्यानाश हो जाए। पहले वैद्य जी मारते थे, अब द्वारिकानाथ जी भी मार रहे। गुरुदेव, हम जिनसे 4 हाथ दूर रहना चाहते हैं वो तो हमारे पास आते ही आते हैं। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। अरे साईं, कहीं तुम द्वारिकानाथ जी के बारे में तो बात नहीं कर रहे थे? प्रणाम साईं बाबा। तुम्हारा कल्याण हो ढूंढू। देवा, आप सारे आशीर्वाद ढूंढू को दे देंगे तो हमारे लिए कुछ बचेगा ही नहीं। माधव गुरुजी, आपको तो आशीर्वाद नहीं, श्राप मिलना चाहिए, श्राप। माँ, माँ कहाँ हो तुम? माँ, माँ कहाँ हो तुम? माँ, चिंगी, माँ कहाँ है? माँ कहाँ है साईं बाबा? मुझे माँ चाहिए, मुझे माँ चाहिए। कहाँ हो तुम माँ? सामने आओ ना माँ। बाबा, मुझे माँ चाहिए। चिंगी बेटा। बेटी, अरे साईं बाबा कैसे बता पाएंगे कि तुम्हारी माँ कहाँ है? मुझे पता है कि माँ इस मंदिर में साईं बाबा के दर्शन करने आई है। चिंकी, तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। कहाँ है माँ? बताइए ना मुझे। तुम चिंगी की दीदी हो ना? तो इसे लेकर जाओ। चलो चिंगी। नहीं दीदी, मैं माँ के बिना नहीं जाऊंगी। जिद नहीं करते चिंगी, चलो। नहीं दीदी, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। ये बच्ची तो उदंड है। नहीं गुरुदेव, ये बहुत प्यारी बच्ची है ना चिंगी बेटी? ना। अच्छे बच्चे कभी ऐसा नहीं करते। मेरी माँ कहाँ है? चिंगी बेटे, तुम्हारी माँ भगवान के पास गई है। भगवान तो आप ही हैं साईं बाबा। नहीं बेटा, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो भगवान का भक्त हूँ। झूठ। चिंगी, दीदी, मुझे पता है कि माँ इस मंदिर में साईं बाबा के दर्शन करने आई है। कहाँ है माँ? बताइए ना मुझे। मुझे माँ चाहिए, मुझे माँ चाहिए। कहाँ हो तुम माँ? सामने आओ ना माँ। बाबा, मुझे माँ चाहिए। बाबा, बाबा मुझे माँ चाहिए। चिंकी बेटी, जो भगवान के पास चला जाता है फिर वापस नहीं आता। चिंगी बेटी, मत रो बेटा। आता है, वापस आता है। मैंने देखा है, आपसे मिलकर सभी वापस आते हैं। कहाँ है मेरी माँ? माँ, माँ। मत रो चिंगी बेटा, मत रो। तू रोएगी तो मैं भी रोऊंगा चिंगी, मत रो। क्यों आपकी माँ भी भगवान के पास गई है? लेकिन आप तो खुद भगवान है ना? चिंगी, दादी माँ। चिंगी यहाँ आओ। दादी माँ, माँ वापस घर आ गई। फिर कभी तुम इस साईं बाबा के पास आई तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। गंगाबाई,
तुम चुप रहो नूर। क्यों आई थी तुम यहाँ? क्यों आई थी? गंगाबाई, चिंकी अपनी माँ को ढूंढने यहाँ आई थी। माँ भगवान के पास है ना? तो क्या तुम इस ढोंगी साईं बाबा को अपना भगवान समझते हो? माँ, तुम चुप बैठो सखाराम। देवा के बारे में कुछ गलत मत बोलिए गंगाबाई। बोलूंगी गुरुजी, मैं जरूर बोलूंगी। मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें इस साईं बाबा की जितनी आरती उतारनी है उतारो, जितने गुण गाने हैं गाओ, जितनी जय जयकार बोलनी है बोलो। लेकिन मैं कहूंगी और कहती रहूंगी कि साईं बाबा झूठे हैं, पाखंडी हैं। भाईजा भाई ने इसे सिर पर क्या बैठा लिया कि आज ये हमारे सिर पर बैठ गया है। गंगाबाई, सावित्री को खो देने की वजह से तुम अपने आप में नहीं हो। तुम क्या समझती हो मैं होश में नहीं हूँ? मैं पूरे होश में हूँ। होश तो तुम सभी ने गवाए हैं कि जो इस साईं बाबा के भजन करते रहते हो। इस साईं बाबा की वजह से आज मेरी बहू मर गई। साईनाथ आपको माँ कहते हैं और गंगाबाई आप। अरे ये नाटक करता है तुम्हारा साईं बाबा। साईं ने तुम्हारी बहू को कैसे मारा गंगाबाई? जब जिंदा नहीं किया, उसे बचाया नहीं, तो क्या कहेंगे? ये भगवान है ना, तो क्यों रोका नहीं सावित्री को? क्यों नहीं? क्यों इन बच्चों को उनकी माँ नहीं दी? क्योंकि दे ही नहीं सकता। ये तुम्हारा साईं बाबा झूठा है, पाखंडी है। सच्चा होता तो मेरी बहू को बचाता ना था। सच्चा होता तुम्हारा साईं बाबा तो मेरी पोतियों पर उसको करुणा नहीं आती थी। ना तुम्हारे साईं बाबा को मेरी पोतियों पर करुणा आई, ना दया आई, ना मेरी बहू को बचाया। बस करो माँ, बहुत हो गया। अब मैं शिरडी में सबसे कहूंगी, ये साईं बाबा झूठा है, पाखंडी है। चलो, आज मैं सबके सामने तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारी माँ मर गई है, सावित्री जिंदा नहीं है। सावित्री मर गई है, अभी वो वापस आने वाली नहीं है। माँ जी, क्यों बच्ची को दुख दे रही हो तुम? तुम चुप रहो। तुम्हें इन बच्चों से क्या लेना देना? क्यों झूठी हमदर्दी दिखा रहे हो? तुम बच्चों की भावनाओं का इतना ही आदर करते हो, तो क्यों मेरी बहू को बचाया नहीं? तुम झूठे होकर भी सच्चे होने का नाटक करते हो। फिर भी शिरडी में तुम्हारे ये सब भांड तुम्हारे गुण गाते रहेंगे। चलो। साईं बाबा, साईं बाबा, माँ, माँ, साईं बाबा, साईं बाबा, माँ, माँ, साईं बाबा, साईं बाबा, माँ। तुम्हारा भी कमाल है मालिक। सच को ढोंग, पाखंड, झूठ कहकर तुम्हारे सामने इंसान ने सच का अपमान किया है और तुम दर्शक बने देखते रहे। सच के दिल पर क्या बीती होगी ये तुमने सोचा ही नहीं। कौन सी लीला रचा रहे हो मालिक? लोगों के घावों पर मरहम लगाते हुए तुम्हारा ये बंदा अब खुद घायल होने लगा है। हे करुणाकर, लोगों को करुणा देते हुए तुम्हारे इस बंदे को खुद को तुम्हारी करुणा की जरूरत लगने लगी है। दूसरों को दुखों से राहत दिलाने की कोशिश करने वाला तुम्हारा ये बंदा अब खुद दुखी होने लगा है। दया करो मालिक, रहम करो, करुणा करो मालिक, करुणा करो।
गुरुदेव। साईं, शीतल जल। साईं, जी गुरुदेव। गंगाबाई तुम्हें बहुत कुछ भला बुरा कहकर चली गई। ये मुझे सुनकर अच्छा नहीं लगा। गुरुदेव, माँ को बच्चे को भला बुरा कहने का पूरा अधिकार है। साईं, तो तुमने फिर से नाटक करना शुरू कर दिया, हाँ? नाटक? अरे गंगाबाई ने भी तो यही आरोप लगाया है तुम पर कि तुम नाटक करते हो। माँ जी अब भी अपनी बहू की मौत के सदमे से बाहर नहीं आई हैं गुरुदेव। साईं, गंगाबाई ने जो कुछ भी कहा उसके पीछे तुम्हारा नाटक ही था ना? और फिर मरे हुए को जिंदा करने की अफवाह तुमने क्यों फैलाई? शिरडी वालों को भ्रमित करने के लिए ना? मैंने ऐसी कोई अफवाह नहीं फैलाई है गुरुदेव। तो तुम्हारे शिष्यों ने फैलाई होगी। नहीं गुरुदेव। अरे तो फिर गंगाबाई क्या अपनी बहू की मौत के बाद पागल हो गई और वो बड़बड़ा रही थी? माँ जी की मुझ पर विशेष ममता है गुरुदेव। उनका यह विश्वास था कि उनका कहा साईं बाबा टालेंगे नहीं, परंतु जब उनके विश्वास को ठेस पहुंची तो वो क्रोधित हो गई। मुझे दुख हुआ गुरुदेव। अपने दिल में माँ जी के लिए हमदर्दी पैदा होती है गुरुदेव। अपने दिल में अपराधी भावना उन्हें जागी थी। उससे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने मुझे लक्ष्य बनाया। वैसे भी लोगों के हित के लिए कभी कभी कड़वाहट को पीना पड़ता है गुरुदेव। पैठण के एकनाथ महाराज जी की बड़ी दिलचस्प कहानी है गुरुदेव। एक बार एकनाथ जी महाराज नदी में स्नान करके ऊपर आए तो एक आदमी ने उन पर थूका। थूका? हाँ गुरुदेव, उस आदमी ने एकनाथ जी महाराज पर थूका। ऐसा उसने इसलिए किया कि हर वक्त शांति का मुखौटा धारण करने वाला एकनाथ जी महाराज क्रोधित होंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ गुरुदेव। फिर क्या हुआ साईं? गुरुदेव, एकनाथ जी महाराज वापस नदी में गए और स्नान करके लौट आए। उस आदमी ने एकनाथ जी महाराज पर फिर थूका। फिर? ऐसा 21 बार हुआ गुरुदेव। वो आदमी 21 बार एकनाथ जी महाराज पर थूका और 21 बार एकनाथ जी महाराज नदी में स्नान करके वापस लौट आए। कमाल की घटना है ये। तब वो आदमी एकनाथ जी महाराज की शरण में गया और कहने लगा, महाराज, ऐसा मैंने आपको क्रोधित करने के लिए किया था, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब एकनाथ जी महाराज ने कहा, तुम मेरी परीक्षा ले रहे थे, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि कब तुम्हें अपनी गलती का एहसास होता है। वाह सही। और 21 बार अपराध करने के बाद उसे पछतावा हुआ। सही, तुम्हें क्या लगता है गंगाबाई को उसके किए पर पछतावा होगा? गुरुदेव, जब इंसान को एहसास होता है कि उससे गलती हुई है, अपराध हुआ है, तब वो पछताता है। लेकिन जब तक उसे अपनी गलती का, अपने अपराध का साक्षात्कार नहीं होता, तब तक पछतावा उसके दिल को छूता तक नहीं गुरुदेव। मतलब गंगाबाई तब तक तुमसे नफरत करती रहेगी? अरे साईं, वो तुम्हें पूरी शिरडी में बदनाम करना चाहती है। तुम उसे कुछ नहीं करोगे? ओह! मैं तो भूल ही गया था कि तुम तो महात्मा हो। गंगाबाई के
भूल के पछतावे तक तुम उसकी परीक्षा लेते रहोगे। हाँ? सबका मालिक एक, सबका मालिक एक।